खराब लोग सिर्फ कलयुग में ही नहीं होते, हर युग में खराब लोग होते हैं। कोई भी युग ऐसा नहीं है जिस समय खराब लोग नहीं होते। हर युग में खराब लोग होते हैं। बोले जैसे देखो हमारे कन्या के समय में एक करुष देश का एक राजा था, पौंड्रक। अच्छा राजा था, लेकिन कुछ संत महात्मा ऐसे थे जो झूठा मूठा काम करते थे। एक दिन उनकी झूठा मूठा काम करते ही उनकी चोरी पकड़ी गई, तो गांव वालों ने उनको भगा दिया, मारा पीटा, उनका अपमान किया, कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। संत महात्माओं की चारों तरफ बुराई फैल गई है। तो संत महात्माओं ने सोचा और महाराज पौंड्रक के पास गए और जाकर बोले, महाराज हम आपको एक बात बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज पौंड्रक, आप ही असली कृष्ण है, आप ही असली वासुदेव है। वो जो है ना कृष्ण बन के द्वारका का राजा बना बैठा है, वो तो नकली है। जैसे पौंड्रक जी ने सुना, पौंड्रक जी को तो बड़ा ही अच्छा लगा। अरे तुम तो बड़े अच्छे लोग हो। तो अपने राजमहल के कक्ष में ठहरा दिया और वह आनंद से राजमहल में रहने लगे, आनंद लेने लगे। एक दिन संत महात्मा ने सोचा और आए और बोले, देखिए वो जो झूठा मूठा कृष्ण है ना, उसको आप पत्र लिखकर भेजिए, या तो वो अपना नाम बदल दे, नहीं तो फिर आपसे लड़ाई करे। पौंड्रक जी महाराज बोले हाँ ऐसा ही करते हैं। पत्र लिखकर भेज दिया। हमारे कन्या के पास पत्र गया, हमारे कन्या उस पत्र को पढ़ने लगे। उस पत्र में लिखा था, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, मेरे सिवाय संसार में कोई भी नहीं है वासुदेव, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही संसार के प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार लिया है, मैं ही आया हूँ। तुमने तो झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, या तो सीधे सीधे उस नाम को छोड़ दो, और जो तुमने मेरे शंख चक्र गदा पद्म में ले रखे ना, उनको मुझको दे दो सीधे सीधे, नहीं तो आप लड़ाई करो, युद्ध करो। एक दूत वो पत्र लेकर आया। हमारे कन्या ने सोचा, उस दूत से बोले, देखो भाई इस पत्र में लिखा है कि इनको अपने अस्त्र शस्त्रों को हमको वापस कर दो। उनसे कह दो कि हम इनको सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे, हम उनको युद्ध में उनको ऊपर छोड़ेंगे, शंख चक्र और गदा को उनके ऊपर छोड़ेंगे। दूत जी को बड़ा बुरा लगा, जाकर कह दिया। पौंड्रक जी महाराज को क्रोध आ गया, गुस्सा होकर लड़ाई करने के लिए हमारे कन्या भी लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते सारे सैनिकों को मार दिया, 2 छोटी सेना लेके आए थे, सबको मार दिया। और तब हमारे पौंड्रक जी महाराज के पास गए और जाकर बोले, हमने तुमसे कहा था ना, हमने तुम्हारे सेवक से कहा था कि चक्र और गदा को तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, तुम तैयार हो, छोड़े हम। पौंड्रक जी महाराज डरने लगे, लेकिन अब डरने से क्या फायदा, हमारे कन्या ने चक्र और गदा दोनों छोड़ दिया और उनका उद्धार हो गया। बोले पौंड्रक उद्धार के। उनके साथ लड़ाई करने के लिए उनके मित्र काशी नरेश भी आए थे। हमारे कन्या ने चक्र छोड़कर उनकी नार कटा दी, लेकिन उनकी नार जिस समय काटी थी तो वो नार उछलकर बहुत दूर जाकर गिरी। किस जगह जाकर गिरी? बोले वो जो नार थी ना, वो किनकी थी? काशी नरेश की, काशी के राजा की नार थी। वो काशी के राजा की नार अपने राजमहल के दरवाजे पे जाके गिर पड़ी, और जैसे ही नार जाके गिरी सब आपस में बातें करने लगे, अरे ये क्या है? चारों तरफ खून लगा हुआ था, अरे ये क्या है, ये क्या है? शायद उसको अंग्रेजी में व्हाट इज दिस कहते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो थोड़ा खून हटा हटा कर देखते तो क्या देखते तो काशी नरेश का सिर है। अंदर से उनकी पत्नी निकल कर आई, बेटा निकल के आया कर रोने लगे।
उनका एक बेटा था भगदत्त। उनको सुदीक्षण जी को बड़ा ही क्रोध आया। सुदीक्षण जी उनका बेटा था, उनको बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अपने पिताजी का सारा संस्कार किए और तो उन्होंने सोचा पिताजी मेरे ऊपर एक ऋण छोड़ गए, मेरे ऊपर कर्ज छोड़ गए, मुझे उस कर्ज को पूरा करना होगा। मैं उस कर्ज को, वो कर्ज क्या है, मेरे पिताजी को जिसने मारा है मैं उसको जरूर मरवाऊंगा। शंकर जी की आराधना से की। शंकर जी महाराज जाकर बोले मांगो क्या चाहिए। बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पितृदाती है, पिता को मारने वाला, उसकी मृत्यु हो। बोले हो जाएगी, लेकिन एक यज्ञ करो, उस यज्ञ में अग्नि प्रकट होगी और अगर तुम उस अग्नि को ब्राह्मणों के वक्त पर प्रयोग करोगे तो वो जल के राख हो जाएगा। ब्राह्मणों के अवक्त पर प्रयोग करोगे तो जल के राख हो जाएगा। लेकिन हमारे कन्या ब्राह्मणों के भक्त थोड़ी थे, वो तो भक्त थे। यज्ञ किया गया और बुलाया गया, अग्नि देवी आई और आकर उनको आज्ञा दी। अग्नि देवी आकर द्वारिका में आ गई। हमारे कन्या को पता चला, हमारे कन्या ने चक्र छोड़ दिया। चक्र ने अग्नि जी के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तो उस जगह पर जाकर गिरा जहाँ सुदीक्षण जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। वहां जितने ये पंडित थे, सुदीक्षण जी, यज्ञ हवन सब कुछ जलकर राख हो गया। और दूसरा अग्नि का टुकड़ा बोले पूरी काशी में घूम गया। उस दूसरे अग्नि के टुकड़े ने पूरी काशी को जलाकर राख कर दिया।